नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का अध्याय है अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है यहाँ, जो कि पूरी तरह से समा नहीं रही है, काबू में नहीं आ रही है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। तो इसकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। उससे पूर्व हम कविता का सारांश जान लेते हैं। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहते हैं, यह फाल्गुन मास होता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति एवं मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़े ही सुंदरता से दिखलाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत होरी फाग इत्यादि गाने लगता है। तो प्रथम काव्यांश है अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है अर्थात प्रकृति का ये विभिन्न परिवर्तन, रंग बिरंगे पुष्प, पेड़ों की हरियाली, मधुर सुगंधित मंद हवाएं, तो इस प्रकार से समस्त प्राकृतिक सौंदर्य काबू में नहीं आ रहा है, समा नहीं रहा है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो फाल्गुन मास होली के समीप, या जिस मास में होली आती है तो होली के समीप फाल्गुन मास होता है और फाल्गुन मास में हरियाली पूर्ण रूप से श्रृंगार की हुई होती है, अर्थात रंग बिरंगे उसमें पुष्प आते हैं, पेड़ों पर हरे हरे पत्ते लदे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हरियाली छाई हुई रहती है, रंग बिरंगे सौंदर्य पूर्ण आभा वहाँ चमकती रहती है। तो वो तन सट नहीं रही है। कहने से तात्पर्य है कि वो उनके फूलों की खुशबू, सौंदर्य, वह हरियाली वो पूर्णतः काबू में नहीं आ रही है, समा नहीं रही है। तो भावार्थ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फाल्गुन महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, अर्थात उस समय प्रकृति का सौंदर्य अत्यधिक होता है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू, अर्थात मादकता से भरी हुई, आनंद और उत्साह में भरने वाली वह खुशबू उसमें घुल जाती है पूरे परिवेश में, वातावरण में। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। जैसे ये सुगंधित मंद सौंदर्यपूर्ण हवा चलती है तो वह प्रत्येक मनुष्य पर उसकी सुंदरता का मादकता, अर्थात मादक असर उस पर छोड़ जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है, वो काबू नहीं कर पाते हैं और मस्ती में झूमने लगते हैं, मस्ती के गीत गाने लगते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ घर घर में और पर पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्द समान और अर्थ भी समान है। तो अगले काव्यांश में बताया है कि प्रकृति है जो पूर्ण रूप से अपना श्रृंगार कर चुकी है, पेड़ों पर हरियाली छा चुकी है, उस पर विभिन्न रंग बिरंगे सुगंधित फूल उगाए हैं। तो उन सुगंधित फूलों से जो हवा चल रही है
वो प्रकृति के एक एक कोने में भर जाती है, इस सृष्टि के एक एक कोने में भर जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि फाल्गुन मास यह सुगंधित श्वास ले रहा हो, और यह जो सुगंध है फूलों की, ये उस परिवेश के कोने कोने में भर जाती है। तो फाल्गुन मास में पूर्व में बता चुका हूँ कि फाल्गुन मास में प्रकृति पूरी तरह यौवन पर होती है, श्रृंगार किए हुई होती है। फिर आगे बताया कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो पक्षियों के लिए बताया है कि तो पक्षी भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ान भरते रहते हैं, अपने पंखों के सहारे, परों के सहारे स्वच्छंद रूप से उड़ान भरते रहते हैं। और इस प्रकार से स्वच्छंद उड़ते हुए देखकर अत्यंत खुशी होती है और प्रकृति का सौंदर्य बनता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो इस प्रकार से इस प्राकृतिक सौंदर्य को मैं निहारता ही रहता हूँ, उससे नजरें हटाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पूर्ण भावार्थ दिया हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फाल्गुन मास खुद श्वास ले रहा हो। तो यहाँ मानवी कर्ण अलंकार है। फाल्गुन मास के लिए श्वास लेना मानवीय क्रिया है। इस तरह फाल्गुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है, आनंद और उत्साह से, खुशी से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा नहीं पाते हैं। अर्थात ये इससे, इस प्राकृतिक दृश्य को निहारते निहारते इससे नजरें हटाने का मन नहीं करता है। इस तरह फाल्गुन के सौंदर्य को देखकर हम भी उसके सौंदर्य के गीत गाने लगते हैं, उसकी मस्ती में झूमकर उसके सौंदर्य की गीत गाते रहते हैं। फिर अगला काव्यांश है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ बताया है कि फाल्गुन मास में प्रकृति पूर्ण यौवन पर होती है, पूर्ण श्रृंगार किए हुई होती है। तो पेड़ पौधे हरियाली से लदे हुए हैं, अर्थात हरे हरे पत्तों से लदे हुए हैं, और कहीं 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 तो उन पर हरे पुष्प हैं, अर्थात हरे पत्ते हैं, हरियाली युक्त है, और कहीं उन पर लाल पुष्प आए हुए हैं। कहने से तात्पर्य है कि उन पर रंग बिरंगे पुष्पों की माला उनके हृदय पर पड़ी हुई है। कहने से तात्पर्य है कि पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे पुष्प आ रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने रंग बिरंगे पुष्पों की माला अपने गले में डाल रखी है। मंद गंध पुष्पमाल, तो ये बताया है कि मंद अर्थात सुगंधित, मंद हल्की सुगंध से वो फूलों की माला उनके गले में पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब स्थान स्थान पर, जगह जगह ये प्रकृति की शोभा फैली हुई है, पट नहीं रही है, और यह प्राकृतिक सौंदर्य पूर्णतः काबू में नहीं आ रहा है, समा नहीं रहा है। इसका पूर्ण भावार्थ दिया हुआ है। कवि के अनुसार फाल्गुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता है। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है, अर्थात उसे अपने वश में कर लेती है, उसे मस्ती में झूमने के लिए मजबूर कर देती है, विवश कर देती है। कवि के अनुसार फाल्गुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले
बदलावों या परिवर्तनों से सभी प्राणी बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद और उल्लास में भर जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहा है इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए। तो इस प्रकार से इस कविता की व्याख्या पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।